हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि जो आज आपका पेपर हुआ है सुपर 100 का, उसकी जो आंसर की है वो हमारे पास है। हम आपको एक एक क्वेश्चन शॉर्ट आउट करके बताएंगे कि किसका सही आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोड सी का पेपर है, उसकी आंसर की देखिए। यानी कोड सारे सेम है, आंसर भी सारों के सेम है, बस वो हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि अगर आपके पास सी कोड है तो आप आसानी से सीधे ही टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे पेपर की ओर। तो देखिए, आपका जो पेपर था उसमें 50 सम थे आपको। तो यहाँ पर यदि हम बात करें हमारे फर्स्ट सम की, तो फर्स्ट सम में दिया हुआ है कि ABC अलग अलग काम करते हुए किसी काम को एक क्रमश 8, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। A अकेला सोमवार को करता है और अकेला B मंगलवार को करता है। अकेला सी बुधवार को काम करता है और ए फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है, और फिर इसी तरह यह क्रम जारी रहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा सही वो है केवल एक, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। अब यदि हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम नंबर सेकंड की ओर, तो उसमें दिया हुआ है कि कोई मूलधन पी अर्धवार्षिक रूप में संयोजित 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक वर्ष में क्यों हो जाती है। यदि वही पी वार्षिक रूप से संयोजित 80% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से एक वर्ष में क्यों हो जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो आपका कथन सही है वो कथन है आपका यहाँ पर सी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब यदि हम बढ़ते हैं हमारे सम नंबर थर्ड की ओर, तो थर्ड में आपको दिया हुआ है कि एक आयताकार फर्श की लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 2.2 मीटर है, 140 सेंटीमीटर और गुणा में 60 सेंटीमीटर आकार की टाइलें इस प्रकार बिछनी होगी कि टाइलें एक दूसरे से न ढकी हो। एक टाइल को किसी भी दिशा में रखा जा सकता है तब तक कि उसके किनारे फर्श के किनारों के समांतर हो। फर्श पर अधिकतम कितनी संख्या में टाइलें लगाई जा सकती है। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी बी, यहाँ पर 7 जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें हमारे फोर्थ सम की, तो फोर्थ सम में क्या दिया हुआ है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6√3 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा वो आपका आंसर है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यदि हम बात करें हमारे फिफ्थ सम की, तो फिफ्थ सम में क्या दिया हुआ है, A अनुपात B बराबर 7:8 है और B अनुपात C बराबर 7:9 है। तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हमारा आंसर है आंसर बी, यहाँ पर सही है। 49:56:72 यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब यदि हम हमारे सम नंबर 6 की बात करें, तो उसमें आपका जो 4 की पावर x माइनस में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 24 है, तो 2x की होल स्क्वायर x 2x की जो आपको स्क्वायर की जगह पर दी हुई है वो x है, बराबर में किसके मान है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर इस सम का 6 नंबर सम का जो आंसर है वो आंसर सी यहाँ पर सही है, 25√5। अब यदि हम बात करें 7th सम की, तो उसमें दिया हुआ है कि किसी बिंदु P पर P की x से लंबवत दूरी 5 इकाई है और लंब का पैर x की ऋणात्मक दिशा में है, तो बिंदु P का मान है। तो P का मान ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी बिल्कुल सही है। y के निर्देशांक 5 या -5 यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी 7 सम में सही है। अब यदि हम बात करें हमारे 8th सम की, तो उसमें क्या दिया हुआ है आपको 8th सम में दिया हुआ है कि यदि 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 36 है और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 729 है, तब तक x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू है। तो यहाँ पर जो इस सम का आपका आंसर है वो आंसर है 12, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
अब यदि हम बात करें हमारे सम नंबर 9 की, तो उसका जो आंसर है आपको, एक ठोस ने एक गोलाकार सिलेंडर है जिसके ऊपर एक लंब गोलाकार शंकु है। शंकु की ऊंचाई h है। यदि ठोस का कुल आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना हो तो वृत्ताकार बेलन की h आपको ज्ञात करनी है, यानी ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए जो आपका आंसर है यहाँ पर, आंसर डी यहाँ पर 2/3h यहाँ पर सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सम की ओर। तो नेक्स्ट सम नंबर 10 में दिया हुआ है आपको कि 2 AP का सार्वंतर समान है, इनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है, तो 30वें पद के बीच में अंतर क्या है आपको वो बताना है। तो सम नंबर 10 का आंसर यहाँ पर आंसर डी बिल्कुल सही है, यानी 5। अब यदि हम हमारे 11 सम की बात करें तो उसमें दिया हुआ है आपको 1 किलो में 1000 सैनिक को 20 दिनों तक पर्याप्त भोजन मिलता है, लेकिन कुछ सैनिकों को दूसरे किले में स्थानांतरित कर दिया जाता है और भोजन 25 दिन तक चलता है, तो कितने जवानों का ट्रांसफर हुआ है। तो 11 सम का जो आपका आंसर है, तो यहाँ पर ट्रांसफर हुए सैनिकों की संख्या या जवानों की संख्या है वो 200 है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें हमारे 12 नंबर सम की, तो उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि एक टंकी द्वारा 4 घंटे में भरा जा सकता है, एक टंकी को नल द्वारा 4 घंटों में भरा जा सकता है और निकास पाइप द्वारा 6 घंटों में खाली किया जा सकता है। यदि नल और पाइप दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में समय कौन सा लगेगा, तो वो आपका जो यहाँ पर आंसर है वो क्या है, 12 घंटे है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, 12 घंटे। ठीक है, तो अब यदि हम बात करें 13 नंबर सम की, तो उसमें आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, ए और बी के वेतन का अनुपात क्रमशः 6:7 है। तो यदि बी का वेतन 5 से ही 1/2% बढ़ जाता है तो उसका कुल वेतन इतने रुपए हो जाता है, तो ए का वेतन रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 30 नंबर सम का जो आंसर है वो आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट सम की, तो उसमें क्या दिया हुआ है, एक टेलर 50,000 रुपए में 50 कुर्सियां खरीदता है, लेकिन उसमें से 20 क्या है क्षतिग्रस्त हो जाती है। वे प्रत्येक क्षतिग्रस्त वस्तु को साधारण वस्तु की 3/4 लागत कीमत पर बेचने का निर्णय कर लेता है। यह कीमत क्या होनी चाहिए ताकि वह पूरे लेन देन पर 33% का लाभ कमा सके। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है इस सम में ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यदि हम बात करें ऑप्शन सी यानी 1125 रुपए यहाँ पर सही है। अब हम 50 नंबर सम की बात करें तो प्रेम की वर्तमान आयु उसकी 26 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी से 6 वर्ष अधिक है। साथ ही राधे की वर्तमान आयु का प्रेम की वर्तमान आयु से अनुपात 4:3 है, तो 12 वर्ष बाद राधे की आयु क्या होगी। तो यानी 50 नंबर सम का जो आंसर है वो है 60, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट सम की, तो सम नंबर 16 में जो आपका आंसर है, किसी वस्तु द्वारा निरंतर बल लगाने पर बल पर किया गया कार्य स्थिर बल और बल की दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का गुणनफल होता है। यदि स्थिर बल 3 इकाई है तो y किया गया कार्य x और x तय की गई दूरी है। तो उपरोक्त कथन में व्यक्त करने के लिए दो चर में रेखिक समीकरण है। तो यहाँ पर जो इस सम का आंसर है वो आपका आंसर है x बराबर 3y, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट सम की, तो उस सम नंबर 17 में दिया हुआ है, यदि एक टावर की ऊंचाई उसके पद बिंदु से अवलोकन बिंदु की दूरी और दोनों में 10% की वृद्धि हो जाती है तो इसके शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी है, अपरिवर्तित रहता है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब हम बात करें हमारे 80 नंबर सम की, तो उसमें दिया हुआ है, पहले 303 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं से नियमित रूप से एक संख्या चुनी गई है, चयनित संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होने की प्रायिकता क्या है। तो शून्य होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन सी 1/10 सही है।
अब यदि हम बात करें हमारे 90 नंबर सम की, तो उसमें यदि ए और बी से 25% कम है तो ए बी माइनस ए भाग में ए का मान क्या होगा। तो ए का मान क्या होगा, ऑप्शन डी यानी 5 भाग में 3 सही है। अब यदि हम सम नंबर 20 की बात करें, तो उसमें एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ने पर उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो वृत्त की मूल त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की मूल त्रिज्या क्या होगी वो देखिए क्या होगी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब यदि हम बात करें हमारे सम नंबर 21 की, तो उसमें दिया हुआ है द्विघात fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 के शून्याक क्या है। तो शून्याक है, तो हमें यहाँ पर जो x का मान जो शून्याक आएंगे वो दोनों प्लस में है या माइनस में है या माइनस प्लस में है वो बताना था इस सम में। तो इस सम का जो ऑप्शन बी है दोनों नकारात्मक है, ये सही है। अब हम हमारे नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सम नंबर 22 में दिया हुआ है ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। बी से इस कार्य कितने दिनों में करता है। तो इस सम का जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी 11 यहाँ पर सही है। अब यदि हम हमारे नेक्स्ट सम की बात करें तो उसमें क्या दिया हुआ है आपको, सम नंबर 23 में आरुषि और अवनी एक ही सप्ताह सोमवार से शुक्रवार में एक विशेष कार्यालय में जाती है और प्रत्येक में किसी एक दिन और दूसरे दिन कार्यालय आने की समान संभावना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों उस कार्यालय में क्रमागत दिनों में जाएगी। तो यहाँ पर जो इस सम का आंसर है 11/25 यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें 24 की, तो उसमें क्या दिया हुआ है आपको, घोल ए में 50% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जबकि बी में 75% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोनों को मिलाकर 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सांद्रता वाला 100 लीटर घोल तैयार किया जाता है। इस मिश्रण को बनाने में कितने लीटर घोल ए का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 60, ऑप्शन बी सही है। ठीक है। अब यदि हम हमारे नेक्स्ट सम की बात करें तो उसमें दिया गया है कि श्रृंखला दी गई है कि n पदों का योग क्या है। तो इस सम में ऑप्शन सी आपका सही है, √3n प्लस n डिवाइड में 2 यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें हमारे सम नंबर 26 की, तो उसमें जो आपको आंसर होगा वो क्या होगा, यदि ए समकोण त्रिभुज एबीसी एक न्यून कोण है जिसका कोण बी समकोण है तो आपको साइन ए प्लस साइन कोस ए का मान किसके बराबर है वो बताना है यहाँ पर। तो देखिए इस सम का जो आंसर है 1 से अधिक यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी इस सम का सही है। अब यदि हम बात करें 26 की, तो 27 में क्या दिया हुआ है, यदि एक बढ़ती हुई एपी श्रेणी समांतर श्रेणी के 3 लगातार पदों का योग 51 है और इनमें से पहले और तीसरे का गुणनफल 273 है तो तीसरा पद होगा। तो तीसरा पद क्या होगा, यहाँ पर तीसरे पद के लिए जो आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट सम की, तो सम नंबर 28 में हमें क्या दिया हुआ है, बिंदु ए के मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी धनात्मक y एक्सिस पर है। यदि बी के निर्देशांक -3 और 0 है तो ए बी की लंबाई हमें यहाँ पर बतानी थी। तो ए बी की लंबाई कितनी आई हमारी 5 यूनिट, यानी 28 नंबर सम में ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें 29 नंबर सम की, तो 3 अलग अलग सड़क क्रॉसिंगों पर ट्रैफिक लाइटों में क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे सभी 8:20 पर बजे एक साथ बदलते हैं तो दोबारा फिर एक साथ कब बदलेगी, तो ये आपको ज्ञात करना था। इस समय जो आपका आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन 8, 27 और 12 घंटे यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यदि हम बात करें 30 सम की, तो उसमें 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से बनी गई संख्या का योग 110 है। यदि पहली संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो नई संख्या पहली संख्या के अंकों के योग में 5 गुना से 4 अधिक हो जाती है। तो पहला नंबर क्या था, तो इस सम का जो आंसर है 30 नंबर सम का वो ऑप्शन सी यानी 64 बिल्कुल सही है। अब यदि हम बात करें 31 नंबर सम की, तो उसमें मूल के केंद्र मानकर बनाया गया एक वृत्त जो कि
13 भाग में 0 से गुजरता है तो बिंदु को पता है जो वृत्त के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर -6 और 5/2 यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें हमारे 32 नंबर की, तो उसमें दिया गया है 32 सेंटीमीटर ऊंचा और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर बेलनाकार बर्तन रेत से भरा हुआ है। इस बर्तन की जमीन पर खाली कर दिया जाता है और रेत का एक शंक्वाकार ढेर बना दिया जाता है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या क्या होगी? तो इस सम का जो आंसर है वो कितनी होगी आपकी आधार की त्रिज्या? सम नंबर 32 का आंसर है वो है डी 36। अब यदि हम बात करें नेक्स्ट सम की, तो उसमें दिया हुआ है 2 मित्र एक्स और वाई दौड़ना आरंभ करते हैं और ये एक साथ 50 मीटर तक एक ही दिशा में दौड़कर बिंदु पर पहुंचते हैं। एक्स के दाहिने हाथ मुड़कर 60 मीटर दौड़ता है जबकि वाई बाएं मुड़कर 40 मीटर दौड़ता है। इसके बाद एक्स बाएं मुड़कर 50 मीटर दौड़ता है, दौड़कर रुक जाता है जबकि दाहिने हाथ में 50 मीटर दौड़कर रुक जाता है। अब दोनों मित्रों में एक दूसरे की कितनी जो दूरी है या वो क्या है वो आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। थोड़ा सा लाइटिंग ज़्यादा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस सम का जो आंसर है वो है 100 मीटर, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब यदि हम बात करें हमारे सम नंबर 34 की, तो उसमें जो आंसर दिया हुआ है वो क्या है देखिए, कि 150 प्रतियोगियों वाली किसी शतरंज टूर्नामेंट में जब जब कोई खिलाड़ी बाजी हारता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। यह निश्चित किया गया है कि कोई भी बाजी बराबरी पर निर्णित नहीं होगी। इस पूरे टूर्नामेंट में कितनी बाजियां खाली गई? तो इसका आंसर है 149 यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें सब नंबर 35 की, तो 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले गोलार्ध में डाले जा सकने वाले सबसे बड़े संभावित शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है 6√2। अब यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट सम की 36 की, तो उसमें जो आपको आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। वो क्या है? 5 मिनट 23 है। कोई व्यक्ति घर से 14:30 बजे निकलता है यानी 2:30 बजे निकला और यात्रा कर गांव पहुंचता है, तब गांव की घड़ी ने 3:15 बजे का समय दिखाया है। वहां 25 मिनट रुककर वह पहले वाले मार्ग की अपेक्षा 1.25 गुना लंबे मार्ग से 2 गुनी चाल से यात्रा कर रहा है और 4 बजे अपने घर पहुंचा। हर घर की घड़ी की तुलना में गांव की घड़ी क्या है? तो वो बतानी थी तेज है या धीमी तो है, तो हमने बता दी है 5 मिनट तेज है। अब हम बात करें हमारे सम नंबर 37 की, तो उसमें दिया हुआ है यदि दो त्रिभुज ABC और DEF है, A बराबर E है और B बराबर F है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन आपका यहाँ पर B है। AB भाग में DE है, बराबर में BC भाग में DF है। ठीक है। अब यदि 38 की बात करें, तो यदि संख्या A का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 3 है और संख्या B का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 7 है, तो A प्लस B का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर 2 सही है। अब यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट सम नंबर 39 की, तो आपको ये फिगर देखकर बताना है कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यदि AT और AQ बराबर 6 सेंटीमीटर है, AS बराबर 3 सेंटीमीटर है, TS बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो AP बराबर X और PQ बराबर Y है, तो आपको इनका मान बताना है। तो वो क्या होगा इस सम में? देखिए डी ऑप्शन X बराबर 3 और Y बराबर 4 यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट सम नंबर 40 की, तो उसमें यदि 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची जा सकती है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई आपको यहाँ पर बतानी थी। तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 3√3 है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें इस समीकरण की, तो बराबर 0 दिया हुआ है कि मूलों का योग उनके गुणनफल के आधे के बराबर है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान यहाँ पर कितना है? के का मान जो है वो है ऑप्शन बी यानी 7। अब यदि हम नेक्स्ट सम की बात करें सम नंबर 42 की, तो उसमें दिया है एक्स और वाई 300 मीटर लंबे वृत्तीय मार्ग में दौड़ते हुए 3 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। उनकी चाल 3:2 में है। अगर उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में दौड़ शुरू की है तो कितनी बार पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास से गुजरेगा?
दौड़ शुरू करने की स्थिति को पाल से गुजरने में नहीं गिना गया है। तो इस सम का जो आंसर है आपका वो बी आंसर बिल्कुल सही है, यानी 3। अब यदि हम नेक्स्ट सम की बात करें तो उसमें सम नंबर 43 में आपको दिया हुआ है 43। देखिए, यदि दो सेकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो एक वृत्त की प्रत्येक जीवा की लंबाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो इसका ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट सम की, सम नंबर 44 की, यदि साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 है तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस थीटा की 4 का मान है। तो इसमें आपका जो मान है ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, 1/2 है। ठीक है। अब यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट सम नंबर 45 की, तो उसमें दिया हुआ है कामी, कार्या और कृति मिलकर 4 दिनों में से एक दरी बुन सकते हैं। कामी अकेली ही उसी आकार की दरी 12 दिनों में बुन सकती है और कृति 10 दिनों में कर सकती है। तो कार्य को अकेले काम करने के लिए कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर जो समय था वो कितना लगेगा? 15 दिनों का लगेगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। एक आदमी स्थिर जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा गति से नाव चला सकता है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि व्यक्ति की धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल के बीच का समय बीच में जो अंतर है वो 40 मिनट का हो तो दूरी क्या होगी? तो जो यहाँ पर दूरी होगी वो कितनी होगी? 16 भाग में 3 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब यदि हम हमारे नेक्स्ट सम की बात करें, सम नंबर 47 में आपको दिया हुआ है एक व्यापारी लिखित कीमत 15% की छूट देता है। 19% को लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना होगा? तो इस सम में जो आपका ऑप्शन ए है 30% यहाँ पर सही है। अब यदि हम बात करें 48 की, तो निम्नलिखित विवरण के लिए मोड 22 है। यदि x छोटा है y से, y छोटा है 10 से, तो y का मान क्या होगा? तो y का मान यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी 5। ठीक है। अब यदि हम बात करें हमारे 49 नंबर सम की, तो उसमें दिया हुआ है चीनी की कीमत 25% की वृद्धि होने के कारण एक उपभोक्ता को चीनी की खपत कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चीनी पर खर्च में कोई वृद्धि ना हो? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है 40% सही है। ठीक है। अब यदि हम बात करें हमारे सम नंबर लास्ट 50 की, तो उसमें क्या दिया हुआ है? यदि एक टावर के पेड़ से ए और बी, ए बड़ा है बी से दूरी स्थित दो बिंदुओं और उससे समान सीधी रेखा से ऊंचाई के 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण है, तो टावर की ऊंचाई क्या कीजिए? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है √a + b यहाँ पर सही है। अब देखिए, इस वीडियो में हमने क्या किया है, जो सुपर 100 का पेपर था आपका, उसके सारी आंसर की आपको प्रोवाइड की करवा दी है। ये प्रोविजनल आपकी जो आंसर की है वो हमने आपको बता दी है कि किस सम का आंसर क्या था। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर कोई एक आधा सम हमारे से भी जो आंसर में गलती से क्लिक हो गया हो तो वो कृपया कर ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमने जो सारे सम है वो जल्दबाजी में यहाँ पर सोल्व किया है ताकि जल्दी से जल्दी आपको आंसर की प्रोवाइड करवाई जा सके। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा इसी के साथ कि आपने कौन से आंसर सही किए हैं और कौन से गलत किए हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।